अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो इस प्यारे प्यारे मौसम में क्यों ना कुछ किचन में टाइम सेविंग टिप्स आपके साथ शेयर करूं। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था, सोचा कुछ प्यारी प्यारी बातें शेयर की जाएं। तो टिप्स में सबसे यूज़फुल टिप जो है, जो मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है, मैंने अक्सर आपसे शेयर भी किया है, वो है लहसुन अदरक को ग्राइंड करके ब्लेंड करके क्यूब्स बना के रख देना। लाजमी इस टिप को यूज़ करें। बहुत ज़्यादा आपका टाइम इससे सेफ़ होगा। मेरी तो बहुत टाइम की बचत होती है। जब चाहा एक दो क्यूब्स निकाले एंड अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी। सेकंड जो यूज़फुल टिप है वो है हमारे किचन गैजेट्स, किचन मशीनरी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं हमारे टाइम को सेव करने में। जैसा भी आपके पास ग्राइंडर चॉपर हो तो वो बहुत हेल्प करता है आपको हर चीज़ में। ये है मल्टीपर्पज़ चॉपर, इसमें कीमा वगैरह भी ग्राइंड होता है, चॉप होता है। एंड ये वेजिटेबल्स के लिए भी इसका एक ब्लेड है जो स्लाइसेस में भी हमें कटिंग करके देता है एंड चॉपिंग भी कर देता है। तो ये सारे टूल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं हमारे किचन टाइम को सेव करने के लिए। इवन कि छोटा सा ग्रेटर जो लहसुन अदरक क्रश करने में हेल्प करता है, तो इट इज़ आल्सो वेरी यूज़फुल। और मेरे लिए तो जब से ये ग्रेटर आया है, आई स्वेयर के मैंने नाइफ़ को यूज़ करना छोड़ दिया है। मैं इसी से लहसुन को स्लाइसेस में काट लेती हूँ और बहुत मेरी हेल्प होती है, टाइम सेफ रहता है मेरा। तो ये चंद किचन गैजेट्स आई थिंक किचन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, किचन टाइम सेव करने के लिए। अच्छा, ये कुछ मशीनरी ऐसी होती है जो हर वक्त यूज़ नहीं होती, लेकिन उनको हम कहीं रख भी नहीं सकते। जो ड्रॉर्स होती हैं जिनकी, वो तो इजीली रख लेती हैं, लेकिन मेरे पास ड्रॉर्स नहीं हैं। तो मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स ले लेती हूँ और उसमें ये मशीनरी जब चाहे इस्तेमाल की एंड फिर उठा के रख दी। और इस तरह जैसे सोया चिली एंड सिरके वगैरह की बॉटल्स होती हैं, ये भी मुझे सेपरेट रखने में बहुत उलझन होती है, तो इनको भी मैं यूँ ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। अच्छा, ये मैं बताना चाहूँगी कि ये बॉटल्स मैं क्यों यूज़ करती हूँ। ये स्टैकेबल बॉटल्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्पेस एंड टाइम सेव करती हैं आपका। हालांकि ये प्लास्टिक बॉटल्स हैं, बट मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि मेरे पास काउंटर टॉप पे इतनी स्पेस नहीं होती, कैबिनेट्स में इतनी जगह नहीं होती, तो ये आराम से एक दूसरे पे स्टैकेबल हो जाती हैं। और एक बास्केट में इनको मैं एक ऑर्गेनाइज़र में डाल के एक तरफ रखती हूँ। ये बॉटल्स भी हैं, बट ये एक दूसरे पे नहीं होती स्टैक, तो इसलिए मुझे ज़रा होता है कि ऐसी बॉटल्स मैं ना यूज़ करूँ। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स मैं ज़रूर लेती हूँ। किचन ऑर्गेनाइज हमारा रहता है इससे, और हमारा टाइम भी काफ़ी सेफ़ रहता है। अच्छा, एक और टिप मैं आपको बताऊंगी कि केबल्स को ऐसे राउंड करके ना रखा करें, जो हम जग्स के गिर्द लपेट लेते हैं। हमेशा इनको टाई करके रखें ताकि जब आप यूज़ करें तो वो केबल्स एक दूसरे में उलझे ना, मशीनरियों में उलझे ना। जो मैंने अब एक टाइम सेविंग टिप मैं आपको बताऊं, जो मैंने अब रिसेंटली चेंज किया है, यूज़ कर रही हूँ, वो है मल्टी फंक्शन सॉकेट। ये सॉकेट बड़े बेहतरीन हैं अगर ये मल्टी फंक्शन हों, जैसे कि दो तीन इसमें केबल्स आराम से लग सकें, क्योंकि एट अ टाइम हमें बहुत सारे अक्सर काम करने होते हैं। हेल्थ से रिलेटेड टिप दूंगी कि पुदीना तो आई थिंक साल के 12 महीने ही रहता है, तो क्यों ना हम उसको ड्राई करके अपने पास एक शीशे के जार में सेव कर लें, क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं हमारी सेहत के लिए। तो यूँ हम इसको ड्राई करके रख सकते हैं, जब चाहा हमने ग्रीन टी मज़ेदार सी बनाई और ख़राब भी नहीं होता ये। तो ये टिप्स अगर हम यूज़ करें तो बहुत बेहतरीन है। अच्छा, जो मसाला बॉक्सेस मेरे पास काउंटर टॉप पे थे वो कहाँ चले गए, उनको मैंने यूँ कैबिनेट में एडजस्ट कर दिया है। और पीछे वाले हाइट पे कैसे नज़र आ रहे हैं, उनका सीक्रेट ये है कि मेरे पास यहाँ ऑर्गेनाइज़र नहीं थे। दो हाइटेड बास्केट्स थी जिनको यूँ मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में रख के और उन बॉक्सेस को पीछे रख दिया, बॉटल्स को जो मैं डेली यूज़ नहीं करती। तो यूँ मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र शेप आ गई थी बास्केट्स की। और ये जो शीशे के जार्स हैं, ये बड़े खूबसूरत, मुझे 3 का ही सेट मिला था, तो मेरे प्लास्टिक बॉक्स को मैच कर गए थे। यूँ एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो गया। हालांकि मैं चाह रही थी ज़्यादा मुझे मिल जाते, बट ये 3 ही थे। अच्छा, एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जो छोटे छोटे मसाले ऐसे जो कि हम लोग अक्सर ला के भूल जाते हैं कि कहाँ चले गए, कहाँ रख दिए, तो ऐसे मैंने बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसमें कि मैं ये अनारदाना हो गया, कश्मीरी लाल मिर्च हो गई, साबूदाना हो गया, तो इस बॉक्स में मैं रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ रखा था और मुझे ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इसी तरह मेजरिंग कप्स हैं जो यूज़ करने होते हैं, नहीं करने होते, तो इसी में सेफ़ रहते हैं।
तो काफ़ी टाइम इन चीज़ों से बहुत टाइम सेव होता है अगर आपका किचन ऑर्गेनाइज है और आपके पास बॉक्सेस में सेफ़ है हर चीज़। किचन नैपकिन्स, किचन टॉवल्स यहाँ वहाँ जो बिखरे रहते हैं, वॉश के बाद समझ नहीं आती इनको कहाँ संभाला जाए। तो एक बास्केट मेरे पास है जो कि जिसमें मैं इनको वॉश करके रोल करके रख देती हूँ। जो चाहिए होता है निकाला एंड इस्तेमाल किया। ये एयर टाइट लिड इसका अच्छी तरह कवर करता है, लेकिन साइड से ये एयर ही है ताकि स्मेल वगैरह भी ना हो इसमें। अच्छा, ये क्लिप्स बहुत बेहतरीन है। जो शॉपर्स हम ओपन कर देते हैं तो उनके ऊपर ये क्लिप्स लाजमी लगाएं, बहुत बेहतरीन क्लिप्स हैं ये। तो यूँ मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपनी कैबिनेट्स को। मोस्टली ऐसे ही ऑर्गेनाइज रहती हैं मेरी कैबिनेट्स। ये मेरी शुरू से हैबिट है, अब से नहीं है। अलग अलग बिखेर के मैं चीज़ें नहीं रखती। तो काउंटर टॉप की मैं आपको लुक दिखाऊंगी कि बस इतना काउंटर टॉप है ये, जिसमें मैं लिमिटेड चीज़ें रखती हूँ ताकि मेरे पास स्पेस भी रहे और कुछ भी बनाते वक्त मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो चीज़ों को यहाँ वहाँ करते हुए। वॉल्स पे मैंने कोई हुक्स या कीलें वगैरह नहीं लगाई हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा यूँ। तो कोशिश रहती है हर चीज़ मैं अरेंज करके कैबिनेट्स में ही रखूँ। तो बस इतना स्पेस है मेरे पास। और एक कॉर्नर है जिसको डेकोरेट करने की कोशिश की है, थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। आई होप सो कि अच्छा लगेगा ये। और एक ये ऑयल जग मैंने चेंज किया है प्लास्टिक बॉटल से। तो कोई भी टिप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।